यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। वचन कहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल देगा। आपको इस बात पर विश्वास करना है कि आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे, और अपने हाथों को हमारी तरफ उठाएं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इस भाई इस बहन के लिए पिता। प्रभु यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन के हर एक दुख, हर एक परेशानी इनके जीवन से दूर हो जाए। यीशु नासरी के नाम से इनका दुख आनंद में बदल जाए इन जीसस नेम। इनके जीवन में प्रभु तेरा आनंद आए, खुशियां आए, और ऐसे दिन प्रभु आप इनके जीवन में दें जो आनंदमय हो, खुशी के दिन हो, आशीषों के दिन हो। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, और यिर्मयाह की किताब उसका 33 अध्याय और 14 पद लिखा है कि यहोवा की यह वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इज़राइल और यहूदा के घराने के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। इस वचन से हम 3 बातों को देखेंगे। पहली बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की यह वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं। ऐसे दिन आपके जीवन में आने वाले हैं। मैं कहूंगा कि कुछ अच्छे दिन आपके जीवन में आने वाले हैं। उन दुखों का अंत होने वाला है और खुशियों के दिन आपके जीवन में आने वाले हैं। आशीषों के दिन आपके जीवन में आने वाले हैं। आनंद का दिन आपके जीवन में आने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहली बात, कि ऐसे दिन आने वाले, बहुत खुशी के दिन, बहुत आनंद के दिन, आशीषों के दिन, सफलता के दिन आपके जीवन में आने वाले हैं। ये दुखों के दिन समाप्त हो जाएंगे आपके जीवन में, ये आंसुओं के दिन समाप्त हो जाएंगे। परमेश्वर कुछ नया करने पर है आपके जीवन में, कुछ नया, कुछ अद्भुत आपके जीवन में करने पर है। कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इज़राइल और यहूदा के घराने के विषय कहा था, जो वचन, दूसरी बात, परमेश्वर कहते हैं कि जो वचन मैंने यहूदा और इज़राइल के घराने के विषय में कहा है, जो वचन मेरे मुख से मेरे लोगों के लिए निकले हैं। वचन बहुत महत्वपूर्ण है। वचन, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ एक एक वचन बहुत महत्वपूर्ण है। और बाइबल परमेश्वर के वचनों से भरी हुई है, जो जीवित हैं, जो प्रबल हैं, जो शक्तिशाली हैं। ऐसे वचन जो मानो एक हथौड़ा है, ऐसे वचनों से ये बाइबल, ये पुस्तक भरी हुई है। और परमेश्वर कह रहे हैं कि ये वचन जो मेरे मुख से निकले हुए हैं, जो आशीष के वचन, जो कल्याण के वचन, जो अच्छे वचन मैंने अपने लोगों के लिए कहे हुए हैं। तीसरी बात, परमेश्वर कहता है कि उसे मैं पूरा करूंगा। उन वचनों को, उन बातों को जो मेरे मुख से निकले हैं, उन्हें मैं अपने लोगों के जीवन में पूरा करूंगा। निश्चय प्रभु आपके दुखों को आनंद में बदल देगा, क्योंकि ये उसका वचन है। वो आपके आंखों से आंसुओं को पोंछ डालेगा, क्योंकि ये उसका वचन है, और ये वचन वो निश्चय पूरा करेगा। उसने कहा है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं अपने वचनों को अपने लोगों के जीवन में पूरा करूंगा, और निश्चय वो आपके जीवन में पूरा करेगा। इजराइलियों के विषय में कुछ इस प्रकार से लिखा है, पहला राजा उसका 8 अध्याय और 56 पद यदि आप पढ़ेंगे, 56 वर्ष यदि आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इजराइल को विश्राम दिया, और जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। परमेश्वर के कथन अनुसार, परमेश्वर के वचन अनुसार, परमेश्वर के शब्दों के अनुसार जो कुछ परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए कहा था, वे सब बातें परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लोगों के जीवनों में पूरी की। कोई भी बात ऐसी नहीं रही जो
पूरी नहीं हुई हो। कोई भी वचन ऐसा ना रहा जो वचन पूरा ना हुआ हो, कोई भी कथन ऐसा ना रहा जो कथन पूरा नहीं हुआ हो। यानी कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। और निश्चय आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में भी पूरा करेगा, आपके जीवन में भी पूरा करेगा। इसीलिए मैं हमेशा सिखाता हूं कि बाइबल से एक वचन उठाएं, अपनी परिस्थिति के अनुसार एक वचन को उठाएं और उस वचन पर ध्यान लगाएं, उस वचन पर मनन करें, उस वचन को सोचें, उस वचन को बोलें और वो वचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। आपको गॉड कॉन्शियस बनना है, परमेश्वर के वचन को दिन रात मनन करना है। उस वचन पर जो वचन आपकी परिस्थिति के अनुसार है, उस वचन को उठाएं, उस वचन को बोलें, उस वचन पर ध्यान लगाएं और वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। क्यों पूरा होगा? क्योंकि परमेश्वर उसे पूरा करेगा, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर के मुख से निकला है वो उससे पूरा करता है। और हर एक बाइबल वचन आपके लिए और मेरे लिए लिखा गया है। इसलिए उसे उठाएं और उससे बोलना शुरू करें, उसे उठाएं, उसे उस पर मनन करना शुरू करें, उसे उठाएं और उस पर ध्यान करना शुरू करें। अपने दिमाग से उसे ओझल न होने दें। परमेश्वर अपने वचनों को आपके जीवन में पूरा करेगा। जो कुछ उसने आपसे कहा है, जो कुछ उसका शब्द आपके हृदय में, आपके कानों में पड़ा है, वो उसे पूरा करेगा। वो दर्शन की बातें हों वो पूरी होंगी, वो वचन की बातें हों वो पूरी होंगी, वो ये भविष्यवाणी हो ये भी पूरी होगी, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। जय मसीह की। मेरा नाम एस्तर मधुलिका मुर्मू है। मैं रांची झारखंड से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि 5/10/2024 को मेरी भतीजी घर से बिना बताए चली गई थी, क्योंकि उसके पापा ने उसे डांटा था और वो एक सुसाइड नोट लिख करके गई थी, जिसके कारण हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और जब उसे ढूंढ रहे थे वो कहीं नहीं मिल रही थी, तो फिर मैंने हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में मैंने कॉल किया। फिर सिस्टर ने उस बच्ची के लिए प्रार्थना की और सिस्टर ने कही कि वो बच्ची जहाँ कहीं भी है वो सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो शाम होते होते वो मिल जाएगी। और ठीक जैसे जैसे शाम होते गई, रात होते गई, ठीक 10-11 बजे जैसे बच्ची सही सलामत सुरक्षित मिल गई है। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर पिता को, हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर को, पूरी टीम को, पीके मसीह ब्रदर को, अमृता सिस्टर को तहे दिल से मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते पिता। आप महिमा, आदर और सम्मान के योग्य हैं। धन्यवाद करते पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। और आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग पिता परिवारों के साथ में बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह, आज आपके अद्भुत कार्य उनके जीवन में, उनके परिवारों में हो। आपकी दया, आपकी शांति, आपका आनंद इनके हृदयों में आए और एक एक जन प्रभु तेरी प्रेजेंस को इस समय महसूस करे। क्योंकि प्रभु आज जितने लोग तुझसे विनती करने आए प्रभु, तो उनकी विनतियों को सुनकर उत्तर देने में सामर्थ्य है। धन्यवाद करते पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तेरे कान धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। मेरे प्रभु धन्यवाद करते कि आज की सुंदर शाम में आपने हर एक जन के हृदय को तैयार किया। पवित्र आत्मा, आपने हर एक के मन को तैयार किया कि हम प्रभु तेरी उपस्थिति में आ सके। और मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे कीमती पवित्र आत्मा के लिए जो तूने हमें सहायक के रूप में दिया। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक जन को पवित्र आत्मा आप सहायता और मदद करे। इस प्रार्थना में, इस प्रेयर में परमेश्वर पिता, एक एक जन को अपने मन की बातों को पिता तेरे सामने रखने में आप उनकी सहायता करें, ताकि प्रभु जो भी उनके मन में दुख, समस्या, परेशानी, जो भी बातें हैं प्रभु यीशु के नाम से वो उनके जीवन से चली जाएं। हम आज्ञा देते हैं। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते दिन भर के एक एक पल और एक एक क्षण में प्रभु तेरी भलाइयां,
तेरी सुरक्षा, तेरे अद्भुत कार्य प्रभु जी हम सब ने अपने जीवनों में देखा। इस बात के लिए प्रभु हम तहे दिल से धन्यवादी हैं। आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु वचन के लिए धन्यवादी हैं प्रभु कि सच में मेरे पिता आपका वचन प्रभु अद्भुत सामर्थ है पिता, और तेरा वचन प्रभु जी सामर्थ के साथ तेरे लोगों के जीवन में कार्य करता है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज प्रभु इस वचन के अनुसार प्रभु अपने बेटे और बेटियों के जीवन में आप अपना अद्भुत कार्य करें परमेश्वर, इनके जीवन में अपने कल्याण को ठहराए परमेश्वर पिता। आपके वचन पर ये मनन करने वाले हो सके, उस वचन के अनुसार चलने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर पिता। आज जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर प्रभु आपके सम्मुख हैं, अपनी विनतियों को आपके आगे रखा, अपने दुखों को आपके आगे रखा है, अपनी पारिवारिक समस्याओं को आपके आगे रखा है, अपनी सिचुएशंस को आपके आगे रखा है। इसी वक्त हम इन सारी प्रॉब्लम्स को इनके परिवार, इनके जीवन से, इनके पर्सनल लाइफ से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके जॉब वाले क्षेत्र में, इनके कार्य करने वाले क्षेत्र में जिस भी प्रॉब्लम का सामना प्रभु ये भाई, ये बहन, ये बच्चे, ये बुजुर्ग लोग प्रभु कर रहे हैं खुदावन, हम आज्ञा देते हैं सारी प्रॉब्लम्स इन्हें छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु विशेषकर प्रभु जी डिस्टर्बेंस जो इनके लाइफ में है प्रभु यीशु के नाम से हम उसे जाने की आज्ञा देते हैं। कड़वाहट जो इनके जीवन में है, बेचैनी और घबराहट जो इनके जीवन में है, वो चली जाए यीशु के नाम से। आज बहुत सी बातों के लिए इनका मन व्याकुल है पिता परमेश्वर, और आपका वचन कहता है कि तेरा मन व्याकुल ना हो। हाँ परमेश्वर पिता, आपका वचन ढाढ़स दिलाता है प्रभु। आज आपका वचन परमेश्वर पिता हर एक जन आपके कहे हुए वचन को अपने जीवन में अप्लाई कर सके प्रभु, इनके कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रभु, जो भी प्रॉमिस पिता, जो भी वायदा प्रभु तेरे वचन में है पिता, हर एक जन उस वचन के अनुसार अपने लिए प्रार्थना कर सके, उस वचन पर मेडिटेट कर सके पिता, ताकि उस वचन की अद्भुत सामर्थ इनके जीवन में कार्य कर सके। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जितने भी लोगों ने पिता अपनी विनतियों को आपके आगे रखा है पिता, अपने पूरे जीवन के बुरे हालातों को आपके आगे रख दिया है, अपने बच्चों की सिचुएशन को आपके आगे रख दिया है, अपने प्रभु पिता अपनी लाइफ में इंटरनल जो प्रभु वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करे, वो इंटरनल स्ट्रगल को आपके आगे रख दिया है। हर एक वो बातें जो इनके जीवन में इन्हें डाइवर्ट कर रही है, इन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इन्हें डिसमोटिवेट कर रही है, उन बातों को आज आपके आगे रख दिया यीशु मसीह। पिता आपका वचन कहता है कि मैं तेरे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यस माय लॉर्ड, आज इनकी प्रभु जो ये डिफरेंट अपोजिट सिचुएशन है यीशु नासरी के नाम से प्रभु इनके फेवर में हो पिता, इनको आप अपना फेवर दे, आपकी तरफदारी प्रभु इनके जीवन में आए। फादर धन्यवाद। आज जितने लोग बीमार हैं, शारीरिक रूप से स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, बहुत सी ऐसी रोग है प्रभु जिससे छुटकारा पाने के लिए आपके सम्मुख बैठे पिता, दर्द में, घाव में, चोट में, तकलीफ में परमेश्वर पिता ये अपने शरीरों में प्रभु बहुत तकलीफ को महसूस कर रहे हैं। यीशु के नाम से प्रभु इन भाई बहनों को आपकी हुजूरी में रखते हैं प्रभु, हम इन्हें आपकी प्रेजेंस में लेकर आते हैं। आपका वचन कहता है योर वर्ड इज वेरी पावरफुल, योर वर्ड इज इफेक्टिव लॉर्ड, एंड वी प्रेज योर नेम लॉर्ड जीसस। मैं फादर मैं प्रार्थना करती हूँ उस सामर्थी वचन के अनुसार जो आज इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग है, जो आज इनकी प्रभु शारीरिक खुराक है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त यीशु मसीह तेरा वचन कहता है पिता कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। तूने कहा है कि प्रभु, आपने कहा है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे। धन्यवाद। आज ये भाई बहन, ये छोटे बच्चे, ये बुजुर्ग लोग प्रभु जो आप शारीरिक रूप से प्रभु बहुत ज्यादा प्रभु जी स्ट्रगल कर रहे हैं खुदावन, इसी वक्त इनकी बीमारियों को, इनकी दर्द, इनकी तकलीफ, इनके घाव, चोट, इन्फेक्शन, एलर्जी, कैंसर, ट्यूमर, हर प्रकार की प्रभु पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी, जनरेशन टू जनरेशन चलने वाले हर एक सिकनेस को, हर एक बीमारी को, हर एक डिजीज को हम यीशु के नाम से रिब्यूक करते हैं। आई रिब्यूक एवरी सिकनेस, आई रिब्यूक एवरी कैंसर, आई रिब्यूक एवरी sickness symptoms in the name of Jesus. I command Jesus' name, I command every sickness in the name of Jesus, get out in the name of Jesus Christ. फादर धन्यवाद। यीशु के नाम से इसी वक्त हर एक वो बीमारी को हम आज्ञा देते हैं इनके शरीर से जाओ यीशु के नाम से।
धन्यवाद। इनकी आंखें चंगी हो जाएं, इनके कान चंगे हो जाएं, इनकी हड्डियां हष्ट पुष्ट हो जाएं, इनकी हड्डियां हरी भरी हो जाएं यीशु के नाम से। इनके मांसपेशियां और नसें प्रॉपर काम करें, हर एक ब्लॉकेज यीशु के नाम से खुल जाए। हार्ट ब्लॉकेज, किडनी, नर्व्स ब्लॉकेज यीशु के नाम से खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। फादर, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है प्यारे प्रभु, लिवर में प्रॉब्लम है पिता, यीशु के नाम से लिवर प्रभु, इंटरनल हर एक ऑर्गन प्रॉपर काम करे यीशु के नाम से, किडनीज प्रॉपर काम करे, हर एक स्टोन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। थैंक यू फादर, हियर फॉल प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो इसी वक्त। मेरे प्रभु, बीमारी होने के कारण प्रभु यीशु मसीह पिता बहुत ज्यादा प्रभु इन्होंने वेट गेन कर लिया है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इनके वेट को प्रभु कंट्रोल में आने में आप सहायता करें प्रभु। थैंक यू फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी चंगाई इनके शरीर में बहने लगे। प्यारे प्रभु, आज आप इन्हें आपके वचन के प्रति प्रभु बहुत ही अटेंटिव करें प्रभु, ताकि आपके वचन को लेकर प्रभु ये आपके सम्मुख खड़े हो सके और प्रार्थना कर सके खुदावन। थैंक यू जीसस। आज रात में प्रभु एंजाइटी, डिप्रेशन, डर, घबराहट, बुरे सपने, नींद ना आने की समस्या इसी वक्त चली जाए यीशु के नाम से खुदावन। ये निश्चिंत होकर सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें और प्रभु बहुत ही ज्यादा रिफ्रेश होकर प्रभु ये आपके सामर्थ्य कामों में प्रभु सहभागी बन सके। थैंक यू जीसस, आपने हर एक की प्रार्थना को सुना। जितने लोग आज कर्जे में है खुदावंद यीशु के नाम से उनके सारे कर्जे चले जाएं। तेरा वचन कहता मैं तुझे उधार लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा। प्रभु इस प्रकार इनके इनकम के सोर्सेस को खोले खुदावंद। आज शराब की बुरी लतों में है, एडिक्शन में प्रभु इनका लाइफ स्पॉइल हो रहा है, यीशु के नाम से वो एडिक्शन, वो बुरी लतें चली जाए यीशु के नाम से। प्रभु नौजवान, यूथ प्रभु और हर एक भाई बहन प्रभु नशे के उस एडिक्शन से प्रभु बाहर निकले यीशु नासरी के नाम से। फादर एक अच्छा बेहतर लाइफ आप इन्हें दे पिता। थैंक यू जीसस, जिन्होंने अपनी विनतियों को आपके आगे रखा, धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से अपनी विनतियों को भेजा, धन्यवाद, आपने हर एक की सुधि लिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।